हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंपीरियल गुड्स क्या होती हैं। ठीक है ना, वो सॉरी हाँ, इंपीरियल गुड्स को पढ़ेंगे। नॉर्मल तो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, ये तो हो गया। हम यहाँ पे इंपीरियल गुड्स को जो कवर करने वाले हैं। इंपीरियल गुड्स कौन सी होती हैं वो पढ़ लेते हैं। इंपीरियल गुड्स इज एन इकोनॉमिक टर्म दैट रेफर टू एन आइटम दैट बिकम लेस डिजायरेबल। कौन सी होती है? लेस डिजायरेबल होती है ये। एज द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है बट उस हिसाब से इनकी हम कंजम्पशन नहीं करते हैं। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इंफीरियर गुड्स आर दोज हुज प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे कौन सी होती है? नेगेटिव, और वहाँ पे क्या थी? पॉजिटिव। बट दिस डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व ए लोअर क्वालिटी। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स टर्म दैट डिस्क्राइब गुड्स हुज डिमांड ड्रॉप, डिमांड कम हो जाती है हमारी व्हेन द पीपल इनकम राइज। यानी कि वहाँ पे तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही थी। यहाँ पे इसका उल्टा होगा, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ से करते हैं। एन इंफीरियर गुड्स इज एन वन हु डिमांड ड्रॉप व्हेन द पीपल इनकम राइज। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है हमारी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डिमांड यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। व्हेन इनकम आर लो, जब इनकम लो होती है तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट, इंफीरियर गुड्स बिकम अ मोर अफोर्डेबल सब्सटीट्यूट फॉर मोर एक्सपेंशन गुड्स। ठीक है। इंफीरियर गुड्स में रेफर टू ब्रांड प्रोडक्ट परचेज। इंफीरियर गुड्स किससे रिलेटेड होती है? ब्रांड के प्रोडक्ट जो होते हैं, एप्पल आईफोन हो गया और ये सारी चीजें है ना, मर्सिडीज वगैरह, ये इंफीरियर गुड्स से रिलेट करेंगे। आइटम परचेज और इंस्टेड ऑफ हाउ समथिंग अकर। अब इंफीरियर गुड्स आर अपोजिट टू नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स से बिल्कुल ही अपोजिट कौन सी है? इंफीरियर गुड्स। ये याद रखना है आपको। वी डिमांड इंक्रीज इवन इंक्रीज प्राइस। वहां पे क्या हो रहा था? डिमांड इंक्रीज हो रही थी प्राइस के बढ़ने, इनकम बढ़ने पे। और यहाँ पे क्या है? इसका अपोजिट रिलेशन देखने को मिलेगा कि इनकम बढ़ रही है, इनकम हमारी बढ़ रही है तो डिमांड हमारी डिक्रीज होगी। यहाँ पे इंफीरियर गुड्स आल्सो अपोज लग्जरी गुड्स। ये लग्जरी गुड्स का भी अपोजिट होता है, ये भी याद रखना है आपको। लग्जरी और नॉर्मल गुड्स का अपोजिट कौन सा हो गया? इंफीरियर गुड्स। ठीक है ना। आइटम ऑफ हायर क्वालिटी अपॉन सोल्ड एट अ प्रीमियम दैट आर नॉट नीडेड। अब देखो अंडरस्टैंड, यहाँ पे और पढ़े तो इकोनॉमिक्स डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीज हो जाती है इनकम इंक्रीज होने से। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी और इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना। व्हेन दिस हैपन्स कंज्यूमर विल बी मोर विलिंग टू स्पेंड ऑन मोर कॉस्टली सब्स्टिट्यूट। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि हम 10 की चीज परचेज कर रहे तो 10 से सीधे 100 की चीज परचेज कर रहे तो 100 से सीधे कहाँ पे आ जाते हैं हम? 1000 पे आ जाते हैं ना। वो चीज की बात यहाँ पे हो रही है। सम ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस शिफ्ट में इंक्लूड क्वालिटी और चेंज ऑफ कंज्यूमर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब देखो जैसे हम यहाँ पे पहले हम क्या करते थे? रियलमी का फोन चला रहे हैं मान लीजिए, ठीक है ना। रियलमी का फोन चला रहे हैं हम, रियलमी से कहाँ पे शिफ्ट हो गए? हम आईफोन पे शिफ्ट हो गए। तो ये क्या हो गया हमारा? इससे स्टेटस चेंज हो गया ना हमारा सोसाइटी में, स्टेटस सिंबल के लिए और या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे बोल रखा है ना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी हम इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। तो वो कौन सी हो गई हमारी? इंफीरियर गुड्स हो गई। ठीक है ना। इंफीरियर गुड्स विच आर अपोजिट टू नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स से सीधा अपोजिट कौन सा है? इंफीरियर गुड्स। और ये लग्जरी का भी अपोजिट होता है। आर द एनीथिंग ए कंज्यूमर वुड डिमांड लेस ऑफ इट्स दे हैड अ हायर लेवल ऑफ रियल इनकम। ठीक है ना। दे में आल्सो बी एसोसिएट विद दोज हु टाइपिकली फॉल इनटू लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास। यानी कि लोअर से कहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है वो? हायर इकोनॉमी में, हायर लेवल ऑफ इनकम में। ठीक है ना। अब जैसे कि देखो यहां से देख लेते हैं हम। यहाँ पे पहले हमारी इनकम 500 रुपये थी तो हम 800 वस्तुएं परचेज कर रहे थे मान लीजिए, है ना। अगर इनकम हमारी बढ़ गई तो हमने 720, बट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं हम। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेज करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना।
अब जैसे कि देखो नॉर्मल गुड्स में क्या था, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या था कि प्राइस जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है, प्राइस जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा था वैसे वैसे हमारा डिमांड भी बढ़ रही थी। व्हेन इनकम राइज, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही थी डिमांड भी हमारी जो वो यहाँ से थी, पहले यहाँ से क्या पे हो गई, डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो गया था, ठीक है ना, यहाँ से शिफ्ट होके जो आगे की तरफ आ गया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स में क्या है, प्राइस हमारा पहले ये था, प्राइस हमारा इतना था, ठीक है ना, प्राइस हमारा 100 था मान लीजिए। अब प्राइस हमारा घट के जो वो 10 था, 10 से घट के हमारा कहाँ पे रह गया, 8 पे रह गया। तो हमारा डिमांड कर्व भी हमारा जो वो डिमांड कर्व फॉल हो जाएगा, यानी कि डिमांड कर्व घट जाएगा, बट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पे परचेज करते हैं। अब डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स वर्सेस इंफीरियर गुड्स की बात करें हम, देखो नॉर्मल गुड्स के केस में तो डिमांड हमारी बढ़ रही थी और इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड हमारी डिक्रीज हो रही है ना। तो इसमें हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अलग टॉपिक लेते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।